नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, तैयारी बढ़िया चल रही है? जी बिल्कुल। तैयारी में किसी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं होना चाहिए। गाड़ी जब स्पीड से चल रही है, अगर बीच में कुछ रुकावट आ गई तो एक्सीडेंट हो सकता है। और इस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आ रही है तो मैं नहीं चाहता कि कहीं आप उस एक्सीडेंट का शिकार हो जाओ, जिससे कि आपका परीक्षा है वो खराब हो जाए। इसलिए अपने लेबद्ध तरीके से तैयारी को जारी रखो। इस क्लास के अंदर, इस वीडियो में या इस क्लास के सेशन के दौरान मैं आपको जो बातें बताऊंगा ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी, क्योंकि पीछे क्या हुआ उससे हमें सबक लेना चाहिए। अगर हम पीछे गलती जो करके आए हैं और वो गलती अब भी करेंगे ना, तो शायद मेरे हिसाब से आप दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी होंगे जो अपनी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी गलतियों से सीखना इंसान को बहुत जरूरी होता है। आपने क्या गलती की शायद आपको नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। लगातार विद्यार्थियों से कांटेक्ट में, हजारों विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं पशु परिचय के दौरान। लगातार अब नए विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी में जुड़े हुए, लगातार कांटेक्ट स्टूडेंट के बीच बनाए रखता हूं। ठीक है, तो जिसके चलते हम स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ वो गलती कर सकता है, वो क्या सोच रखता है इस परीक्षा को लेकर, वो कैसे तैयारी कर रहा है, वो किस वे से देख रहा है इस एग्जाम को, वो पढ़ कैसे रहा है, वो सारी बातें हम कनेक्ट करते हैं। लगातार विद्यार्थियों, केवल पढ़ाना मकसद नहीं होता है, विद्यार्थी कैसे तैयारी कर रहा है, कहाँ वो गलती कर सकता, कहाँ चूक, ये बातें मैंने नोट की है। इन बातों को आपके साथ रखूंगा तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा सा समय निकाल कर देखें और वीडियो को अच्छा लगे ना तो वीडियो को जरूर से शेयर करना, जिससे कि हर उस विद्यार्थी तक पहुंचे जो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है। आ जाओ, पशु परिचय का एग्जाम हो गया दोस्तों, लेकिन दोस्तों गलतियां तो हुई हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों में विद्यार्थी असफल हो रहे हैं। गलतियां हुई है, लेकिन उन गलतियों को दोबारा किया जाए या ना किया जाए, ये जरूरी है ना कि सर ना किया जाए। अगर करेंगे तो सिलेक्शन आपका 0% है। चाहे भले चतुर्थ श्रेणी 53,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, पदों की संख्या कभी निर्भर नहीं करती कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपकी एक अचूक रणनीति, कठोर तपस्या आपको करनी पड़ेगी। कोई भी हलवा नहीं है जो डालकर आपको कटोरी में दे देगा और आप खा लो। जो लगातार बिना मेहनत के चाहते हैं ना कि बिना मेहनत के हमें सफलता मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। ये इतिहास गवाह है, न तो किसी को मिली है बिना मेहनत, न मिलने वाली है। इस बात को ध्यान कर लेना। तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या सोच रहे हो? आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा करने से मेरा फायदा होगा। ऐसा करने से नहीं होगा, ऐसा करने से नहीं होगा। पेपर जब बोर्ड एग्जाम करवाता है तो वो कभी पास करवाने के लिए नहीं करता। उसे पता लाखों की भीड़ है, 20-20 लाख विद्यार्थी फॉर्म बैठते हैं और उसे गिने चुने पदों पर सिलेक्शन लेना होता है। तो वो क्या बेवकूफ है? वो नहीं चाहता कि कम से कम बच्चे सेलेक्ट हो, जिससे कि उन्हें जो सीटें भरनी है उसमें दिक्कत ना आए। तो वो पेपर का पैटर्न इस प्रकार से बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी असफल हो जाए। उनको पास नहीं करना होता, उन्हें तो वे विद्यार्थी चाहिए जो कहीं ना कहीं एक कठिन मेहनत कर कर आगे आते हैं। वो आप में से दोस्तों होंगे। बोर्ड ये चाहता कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो सबका हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो पेपर का पैटर्न आसान, कठिन, मीडियम, सब कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि डिजाइन करने वाले एक्सपर्ट होते हैं। आपको लगता कि प्रश्न इजी आया था, आपको लगता कि प्रश्न इजी आया था और आप सोचते हो एग्जामिनर तो पागल है, उसने आसान प्रश्न दे दिया। नहीं, वो आपकी सोच के साथ खेलता है। आपकी सोच उस प्रश्न को लेकर क्या है? आसान है। उसे देखकर अरे ये मेरे को आता है, ये तो मैं फटाक से कर दूंगा, और वो प्रश्न आपका गलत हो जाता है। ऐसा नहीं हुआ तो बताओ आपके साथ बहुत सारे विद्यार्थियों से। इसका एग्जाम्पल भी मैं तुरंत ताजा ताजा लेके आया हूं, चतुर्थ श्रेणी का, वो बताऊंगा आपके सामने। आ जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आपको हर एक भर्ती की जो सफलता की नींव से लेकर आगे तक का जो सफर है उसमें SK नायक क्लासेस आपका भरपूर योगदान देगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले बिना किसी निसंकोच के। समझ रहे हो? अगर सफलता की गाड़ी में चढ़ना है तो आ जाओ। बाकी आप देख सकते हैं, हम बिना किसी सबूत, बिना किसी सिर पैर के बात नहीं करते हैं, हवा में बातें नहीं करते हैं, नाच गाना हमसे नहीं होता है, डायलॉगबाजी हमसे नहीं होती। सिर्फ जितनी देर बोलेंगे, जितनी देर पढ़ाएंगे, उसमें काम की बात होगी। तो ये जो रिजल्ट, ये कोई हवा में नहीं आया है। इसके लिए कठिन मेहनत की गई है हमारे द्वारा भी और विद्यार्थियों के द्वारा भी। विद्यार्थी और टीचर मेहनत कर कर इस परिणाम को दोस्तों निकालता है, और ये पेपर में आपके सामने है।
चतुर्थ श्रेणी के अंदर हमने अपनी जान की बाजी लगा दी है कि अब चाहे कुछ भी हो, पेपर आसान आए, मीडियम आए, कठिन आए, विद्यार्थी का सपना इस बार नहीं टूटना चाहिए। तो अगर कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल जुड़ सकता है, लेकिन वही विद्यार्थी जुड़े मेरे साथ। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत सारे फोन आते हैं, सर सिलेक्शन हो जाएगा क्या आपसे जुड़ने के बाद? मैं कहता हूं मेरे से मत जुड़ना, सिलेक्शन नहीं करवाता मैं मेहनत करवाता हूं। सिलेक्शन ऊपर वाला देता है, उसके हाथ में है। मैं मेहनत करवा सकता हूं, मेरे हाथ में सिलेक्शन। अगर तेरे को मेहनत करनी है और मेहनत कर सकता तो मेरा कोर्स खरीदना, वरना मुझे जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स की। समझ रहे हो इस बात को? पूछ लेना, बहुत सारे विद्यार्थी इसे पूछते हैं, उनको यही जवाब मिलता है कि अगर मेहनत करना जानते हो तो जुड़िएगा, वरना रास्ते बहुत है। तो लगभग इंग्लिश को छोड़कर सारे सब्जेक्ट को लेकर हम बहुत शानदार प्लान करके चल रहे हैं, और अब की बार एक बहुत शानदार प्लान के साथ मैदान में उतरे हैं कि जो टॉपिक पढ़ाया गया है शुरू से ही हम इस बार स्टूडेंट को एक्टिव कर रखा है कि कहीं ना कहीं आप गलती जो कर रहे हो वो पकड़ में आए हमारे। इसलिए आप शुरू से ही जो पढ़ा उसका टेस्ट, गलती कहां हुई उसको नोट करें, ये चीजें। तो इसलिए टॉप 3 के स्टूडेंट हम निकालेंगे हर टेस्ट में जो पढ़ाया। तो जैसे हमने एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया हिस्ट्री में, चौहान वंश, उसका टेस्ट लिया तो हमारे 3 विद्यार्थी, सिर्फ टॉप 3 विद्यार्थी है, उनको हमने सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते 126 नंबर का पेपर हुआ था, लगभग 63% थे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग। और उसके बावजूद विद्यार्थियों के नंबर देखेंगे 123 नंबर 126 में से 119 आए हैं एक जने के। 2 नंबर पे निशा मीणा जी 119। तो ये टॉप 3 स्टूडेंट है। हमेशा रैंक निकाल, मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए मत पढ़ो, अपनी रैंक निकालने के लिए पढ़ो, क्योंकि आप अगर पास होने के लिए पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, और आप रैंक निकालने के लिए पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ये बात ध्यान कर लेना मेरी। इसलिए अगला नंबर अगर आपका हो तो विद्यार्थी अपनी जान लगा सकता हमारे साथ। आ जाओ, पशु परिचय में क्या गलती की उसको हम यहां आपके सामने रखेंगे दोस्तों। देखो, पशु परिचय एग्जाम हो गया, चिड़िया चुग गई खेत जब, अब क्या पछताए होत, तो वो तो कुछ बात नहीं, लेकिन हमें सीख लेनी है कि बहुत सारी पहली गलती क्या कर रहे थे हम पशु परिचय में, बहुत सारी पुस्तकों का संकलन, यानी हमने इतनी पुस्तकें अपने पास जमा कर ली, उसकी भी खरीद ली, उसकी भी खरीद ली, नोट्स भी ले लिए, कोर्स भी ले लिए, किताबें खरीद ली, जिसका सिर्फ नुकसान हुआ और विद्यार्थी फेल होकर बैठा है किसी पर, क्योंकि हमने इतना मैटर इकट्ठा कर लिया जिसको हमने पढ़ा ही नहीं। किसी का तो नंबर ही नहीं आया, किसी बुक का तो नंबर भी नहीं आया, वो नई की नई एकदम बिल्कुल अलमारी के अंदर पड़ी है, उसके तो पन्ने भी नहीं पलटे। क्यों? क्योंकि रोज वीडियो आता है, आज ये बुक लॉन्च होगी, ये, जिसमें से 99% कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। क्योंकि आप देखते हो चतुर्थ श्रेणी में क्या हो रहा है, रात को सिलेबस आया, रात को विज्ञप्ति आई, अगले दिन बुक लॉन्च हो गई। ये आपने देखा होगा, क्या लिख दी रात को हाथ में बैठकर, ऐसे कैसे लिखी जाती है। जो मेहनत करता है वो सालों उसको लग जाते हैं बुक लिखने में, अपनी मेहनत से एक एक लाइन को लिखने में, और दूसरे दिन बुक लॉन्च, रात को सिलेबस विज्ञप्ति, दिन में बुक आ गई। तो ये बात आप समझो इस चीज को। तो आपको गलती, अपने पशु परिचय में इतनी सारी बुकों का संकलन कर लिया, संग्रह कर लिया, और वो भी ऐसी ऐसी बुक जो लगभग कॉपी पेस्ट थी, जिसका किसी प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो अगर वही गलती इस भर्ती में करोगे तो ये भर्ती आपके हाथ से निकलेगी। तो अब की बार आपको संकलन करना है बिल्कुल सही ऑथेंटिकेशन के साथ, जो मार्केट में आई है, जिस टीचर ने मेहनत की है, उनकी बुक ले सकते हैं या उनसे जुड़ सकते हैं। सिर्फ आप नाम फेम देखकर चक्कर में न पड़े, क्योंकि यहां दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, इस बात को ध्यान कर लेना। पहली गलती ये। दूसरी गलती, अनावश्यक मैटर को पढ़ना। आपने पशु परिचय भर्ती में इतना मैटर पढ़ा, इतना मैटर पढ़ा, इतना मैटर पढ़ा कि जैसे कोई पीएचडी आपको करनी हो, और आपकी गलती नहीं है, पढ़ाया गया भी आपको ऐसा ही था। अगर हमें भर्ती के अंदर डिफरेंस करना नहीं आता कि इस भर्ती में कितना मैटर आ सकता है, इस भर्ती में कितना आ सकता है, तो शायद वहां स्टूडेंट की भी गलती है और उस टीचर की भी गलती है। हमें यह नहीं पता कि क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है, तो फिर तैयारी करने का कोई मीन्स नहीं होता है। इसलिए आपको अभी से यह सचेत हो जाना है कि हमें अनावश्यक मैटर को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अनावश्यक मैटर का मतलब होता है कचरा, और कचरा कभी पेपर में नहीं आता है। अगर ऐसे आता तो सबका सिलेक्शन हो जाता, फिर गिने चुनों का सिलेक्शन नहीं होता है। इस बात को ध्यान करना। आजकल अपडेट हो गया है, आजकल चीजें अपडेट हो गई है,
जो आप पढ़ते हो वो पेपर में नहीं आता, इस बात को ध्यान करना। जो आप छोड़ के जाते हो वहां से आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा कि छोड़ने वाला कौन सा है और पढ़ने वाला कौन सा है। पेपर का लेवल के अनुसार न पढ़ना। आपने क्या देखा कि पेपर का लेवल 10वें स्तर का है, तो आपको यही नहीं पता चला उस परीक्षा में कि लेवल क्या आ सकता है। लगातार मैंने YouTube के माध्यम से हर बार आपको अवगत कराया कि क्या लेवल आएगा। हर एक बात मैंने छोटी छोटी डिस्कस की, वीडियो पढ़े, आप जाके देखो। जो मैंने हर वीडियो में बात बोली थी वही की वही सारे पेपरों में लागू होती है, लेकिन हमारी बात नहीं मानते। रीजन, क्योंकि बड़ा नाम नहीं है, बड़ा फेम नहीं है, और झूठ बोलना हमारा काम नहीं है, और सच बोलते हैं तो दिक्कत होती है। अगला, 10वीं स्तर की परीक्षा को हल्के में लेना। हल्के में यूं ले लिया कि मेरी एमए की हुई है, मैं आरएस प्री की तैयारी करना चाहता हूं, अपना ईगो बीच में आ रहा है। अरे 10वीं पास वैकेंसी कर लेंगे, क्या ही पशु परिचय कर देंगे पास। अब मैं एलडीसी की तैयारी कर रहा हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूं, मैं फलाने की कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कुछ नहीं है। ऐसा कुछ माहौल बना और उसको दिमाग पे हावी कर लिया और हल्के में लिया, पशु परिचय कर देंगे। ऐसे ऐसे विद्यार्थी थे, पता नहीं वो आरएस प्री का फॉर्म भर देना तो अपने आप को एसडीएम समझने लग जाते हैं कि मैं तो एसडीएम हूं। और कोई पूछता ना किसकी तैयारी कर रहा है, आरएस की कर रहा हूं। जैसे बेचारा एसडीएम में लग गया हो, लगेगा तो पता नहीं, लगेगा तो पता नहीं क्या करेगा वो। फॉर्म भरने से वो एसडीएम बन जाता है, तो ईगो बड़ा हर्ट हो जाता है। कोई पूछे पशु परिचय ना, ये कोई भर्ती है और उसने सबसे पहले फॉर्म भरा होगा। ऐसे विद्यार्थी बहुत। तो इसके चलते इसको थोड़ा सा हल्के में लिया गया और पेपर भी हल्के में आया तो भी हवा निकल गई। समझ रहे हो इस बात को। अगली बात, केवल एक विषय को प्राथमिकता, केवल एक विषय को प्राथमिकता दी गई। एक ही विषय को, कैसे से सिलेक्शन होगा आपका, तो एक विषय को ही प्राथमिकता दी गई। यही है सर्वस्व और हम ही हैं बादशाह, जिसके चलते अपोजिट हो गया, गेम पलट गया। तो जितने भी सब्जेक्ट पेपर वाला देता ना पढ़ने के लिए आपको, चाहे उसका एक प्रश्न आए, चाहे उसका 5 आए, चाहे 10 आए, सभी इक्विवेलेंट है, सभी को पैरेलल तैयारी करनी पड़ती है। एक प्रश्न आया इसका मतलब ये नहीं आप उसको छोड़ के जाओ, क्या पता वो एक प्रश्न आपका ठीक हो जाए। आप सोचते हो कि 50 प्रश्न उसके आते हैं, तो उसकी तैयारी करूंगा, इस 5% वाले क्यों करूंगा। वो 50% वाला सिलेक्शन नहीं करवा सकता, जबकि 5% ठीक होकर वो मेरिट में आगे निकाल देगा आपको। तो पैरेलल लेके चलो, कोई भी विषय हल्के में मत लो, चाहे उसके कितने प्रश्न हो, आपको बराबर मेहनत करनी है। लेकिन आपके दिमाग में घुसा दिया, और अभी भी यही गलती हो रही है। आपको सिर्फ एक विषय को लेकर ही दिमाग आपका खराब किया जा रहा है। समय गुजर जाएगा, जब चिड़िया चुगे खेत तो पछताए हो क्या, इस बात को ध्यान कर लेना। तो केवल हमें एक विषय को प्राथमिकता न देकर, भले आपको विषय आता हो नहीं आता हो, आपको मेहनत करनी। आपके पास 8 से 9 महीने हैं, अगर आप 20 दिन में भी एक टॉपिक तैयार करते हो तो यार हो जाएगा। है कितना बड़ा सिलेबस, ये तो हवाबाजी हो रही है और कुछ नहीं है। अपने बेसिक को मजबूत नहीं करना। बेसिक बातें जो होती ना वो किसी ने नहीं पढ़ी, सबने अंदर घुस गए सब बेसिक बातें। और पेपर वाले ने क्या किया, बेसिक बातें पूछ ली, लेकिन वहां आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, आपकी नींव मजबूत नहीं थी। आप तो सीधा छत पे चढ़ के खड़े हो गए और चढ़ा दिया आपको छत पे कि हम बादशाह हैं और हम आपको सीधा ऊपर छत पे बनाएंगे, और गिरे ऐसे धड़ाम की, पता भी नहीं चला कि ये क्या हो गया। तो ये बात ध्यान करनी है, आपको 0 से तैयारी करनी है। शून्य से शिखर तक की तैयारी करो, सीधा शिखर से मत करो कि सीधा ही ऊपर से ऊपर तैयारी कर लूंगा। ऐसा नहीं होता कभी। हमेशा शून्य से तैयारी करो और छोटी छोटी गलतियों का आकलन करो, कहां गलती कर रहा हूं। आगे देखो, पेपर में आते हुए प्रश्नों को गलत करना। जी बिल्कुल, पेपर में ऐसे ऐसे प्रश्न थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, बेसिक प्रश्न थे जो आपको आते थे। किसी ने उसका ओएमआर में गलत भर दिया, किसी ने उसका उत्तर टिक कर दिया, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। ऐसा ताजा उदाहरण बताता हूं मैं, नाम नहीं लूंगा, हमारे ही विद्यार्थी, हमने तैयारी शुरू कर दी है अपने शानदार तरीके से। लेकिन ताजा एक प्रश्न, हमारा कल का टेस्ट जिसमें रैंक आए हैं, उसमें एक विद्यार्थी, ऐसी बात नहीं है, गलती अभी से गलती कर दी तो इसका आकलन करो। एक प्रश्न डाला कि फरिश्ता के अनुसार दिखाई दे रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर दूसरा आक्रमण किस वर्ष हुआ। यह बड़ा आसान सा प्रश्न था, लेकिन यह उत्तर गलत करके आया, जो कि हमने रात को पढ़ाया था उसको।
अब आप सोचो कि ताजा पढ़ा हुआ और ताजा ताजा प्रश्न आपके सामने हो और वो पढ़ के आए और वही गलत हो गया। अब हमने फोन करके पूछा, सुबह ही बात हो गई हमारी, तो क्योंकि हम डायरेक्ट स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं कि भैया गलती की तो कैसे की, ये नंबर कटा तो कैसे कटा, कि सर गलती से हो गया, दिखा नहीं। मैंने कहा चलो गलती से हो गया, यही पेपर में होता तो मारे जाते ना, तो ये गलती हुई क्यों? नोट करो इसको, एक कॉपी पेन लगाओ, उसमें अपनी गलती नोट करो कि मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाया तब मेरा प्रश्न गलत हुआ, यह प्रश्न ये कठिन था तो गलत हुआ, या मैंने इसको गलत समझ लिया तो गलत हुआ, या ओएमआर में मैंने गलत भर दिया। तो जहां से आपकी पकड़ मजबूत होगी, और शुरू से ही ऐसे तैयार हो जाओ कि जब पेपर देने जाओ ना तो गलती होने का चांस 0% हो जाए, तब मजा है। आप पेपर के नजदीक जाके तैयार होते हो, सज होते हो हथियार लेके कि अब मार देंगे उसको कर देंगे, कुछ नहीं होता। शुरू से ही तैयारी करो, इसीलिए हमने जंग का ऐलान शुरू से कर दिया है। मैंने स्पष्ट कह दिया स्टूडेंट्स को, अगर नंबर कम आए तो सीधा फोन करूंगा, और यहां तक कि घर वालों को भी फोन करेंगे कि पढ़ाई की थी कि नहीं की थी, नंबर कैसे कम आए। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपके नंबर कैसे आए, यहां तक भी हम मार करेंगे। अब की बार हम देखते हैं नंबर कटता कैसे, कटता है तो गलती कहां की, उस गलती को सुधार के ही दम लेंगे। एक और प्रश्न देखो, एक और प्रश्न देखो, एक आया बड़ा आसान सा था, एकमात्र जल जौहर कहां हुआ? एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर जल जौहर हुआ, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था और कहीं नहीं हुआ। लेकिन इसने जालोर दुर्ग कर दिया, गलत पढ़ा दिया। मैंने यूट्यूब पे भी क्लास डाली थी, मैंने कहा भैया ये गलत कैसे हो गया, कि सर वो गलती से टिक हो गया, जबकि इसको प्रश्न आता था, इसको प्रश्न का उत्तर पता था इस भाई साहब को, लेकिन इसने बोला कि सर गलती से टिक हो गया। अरे एक गलती से तो सिलेक्शन नहीं होता, एक गलती से सिलेक्शन हो जाता है ना, तो गलती हो गई। यही गलती अपने चलो यहां घर पर हुई, हम घर पर कोई किसी प्रकार का प्रेशर हमारे नहीं था, फोन में हम टेस्ट दे रहे थे, फिर भी हमसे गलती हो गई, तो सोचो पेपर के अंदर गलती होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो सुधार कब करोगे? पेपर के टाइम करोगे कि अभी करोगे? अभी करना पड़ेगा, अभी से। तो ये कुछ पॉइंट हमने बोल दिया स्पष्ट कि एक नोटबुक लगा लो खाली, उसमें नोट करते रहो कि ये मेरा प्रश्न गलत हुआ, इस टेस्ट में इतनी रैंक आई, यहां गलत हुआ, ये चीज मेरी याद नहीं रही, ये मैंने गलत टिक कर दिया, जिससे कि आपको अपनी गलतियों का एक भंडार मिल जाएगा और वो गलतियां दोनों धीरे धीरे इरेज करते रहो। समझ रहे हो इस बात को? तो ये चीज है। अगले देखो, गलत मार्गदर्शन की मैं तैयारी कर, बिल्कुल गलत। देखो आपको जाना है दिल्ली और आप मेरे से रास्ता पूछते हो, सर दिल्ली जाना है, ये रास्ता दिल्ली जाता है, मैं कहूंगा इधर से जा, ये रास्ता जयपुर जाता है, तो मैंने आपको गलत मार्गदर्शन दे दिया कि जयपुर जा, और मैं फिर आपको जोर से भी बोलूंगा कि नहीं यही जाता है दिल्ली, और आप भी मेरे पे विश्वास करोगे कि नहीं सर ये दिल्ली जाता है, जबकि दिल्ली ये रास्ता जाता है। हो गया नहीं हो गया? यही हुआ पशु परिचय में, गलत गाइडेंस। इस सब्जेक्ट में ये होने वाला, उसमें ये होने वाला, इसमें इतना पढ़ना, इसमें, जिससे कि प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट के पास एक संकलन नहीं हुआ चीजों का, वो समझ ही नहीं पाया कि पढ़ना क्या, छोड़ना क्या, किसके कितने प्रश्न आए, किसके कितने नहीं, कितने लेवल तक पढ़ूं, कितना ना पढ़ूं, और पेपर कैसे करके आऊं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा, कुछ चीजें मिस हुई, जिसके चलते नंबर कम आ रहे हैं। नंबर भी आ रहे हैं लेकिन फिर भी डर है विद्यार्थियों को। 120 वाला करे सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो 110 वाला तो बेचारा कहेगा। तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, ध्यान करना। आगे देखो, लास्ट, और कि परीक्षा में पहले से तरीके से रिवीजन न करना। सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन न करना। हम रिवीजन कब करते हैं? लास्ट में चढ़ते हैं जोर घोड़ी के ऊपर, दे मैराथन, दे रिवीजन 10 घंटे 5 घंटे। शुरू में कहां गए थे? अरे पहले दिन से ही तैयारी शुरू करो। जब सोना हाथ में गले में पहना जाता है ना, तो वो कितनी तपन सहन करके आता है पता है आपको? कितनी बार उस पे हथौड़ियां मारी जाती है, कितना उसको आग में तपाया जाता है। जब हाथ में अंगूठी पहनते तो लोग तारीफ करते हैं, क्या बात है यार, सोने की अंगूठी। और सोने से पूछो वो कितना तप के आया है ना, तब उसकी कीमत बनी है लाखों में। तो आप जो सोचते हो कि मैं तो लास्ट में बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। शुरू से ही तपना पड़ेगा, एक सांस रोजाना, डेली। सुबह उठो लेट सो, सुबह जल्दी उठो लेट सो, फुल पढ़ो, मेहनत करो, खून पसीना एक करो, तब जाकर होगा सिलेक्शन। आप क्या सोचते हो हलवा है, आसानी से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इतना ही आसान होता तो फिर हर के घर में एक सरकारी नौकरी होती। ध्यान कर लेना इस बात को। शेर के जबड़े से मांस छीनने बराबर है सरकारी नौकरी पाना आज के टाइम में। आपने छोटी सी गलती की तो दूसरे वाला लाइन में खड़ा आपको कहे चल हट यहां से,
मेरा नंबर आएगा, बस यही होगा। और 53,000 की वैकेंसी छोटी वैकेंसी नहीं है। अपने ये वो गंगा है जिसके अंदर आप अपने पाप धो सकते हो, मौका है, वरना ये गंगा चली जाएगी और जिंदगी में हाथ धोने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान कर लेना। तो मौका है, चौका नहीं, सिक्सर मार सकते हो, लेकिन कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। जो मैंने बातें बताई इनको आप मानते हो तो तैयारी में लगे हो तो भी आगे निकल सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप ज्यादा समझदार हो क्योंकि आपके पास बहुत सारे गाइडेंस गुरु मिलेंगे आपको, जिसके तहत आप तैयारी करोगे। और मैं एक ही बात कहता हूं कि मौके किस्मत से मिलते हैं, लेकिन सफलता मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता मेहनत करनी पड़ेगी। मौका मिला है आपको, मौका मिला है, सफलता नहीं मिली है। सफलता के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। मौके की तलाश में मत रहो कि मौका मिल गया तो सफलता मिल गई। मौके से सफलता का कोई संबंध नहीं है। सफलता कठिन मेहनत है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरी बात को मानते हो तो जी जान लगा दो। भर्ती छोटी मोटी कुछ भी हो, आपके पाप कर्मों को धोने के लिए तो काफी है चतुर्श्रेणी, वरना प्राइवेट के अंदर जिल्लत की नौकरी करनी पड़ेगी 5 से 10 हजार रुपए में, और लात मार के कभी भी निकाल सकते हैं बाहर, निकल यहां से, जरूरत नहीं है तेरी। और ये होता है प्राइवेट सेक्टर में, इस बात को ध्यान करना। तो कुछ साल कर सकते हो, जिंदगी भर नहीं कर सकते। कल को आपके मां बाप, आपके बच्चे पूछेंगे क्या किया आपने हमारे लिए, क्या जवाब दोगे? जवाब है तो बताना। बाकी तैयारी करो। जो बातें बताई बिल्कुल सच बातें हैं। सच हमेशा कड़वा होता है, और मीठा खाओगे ना तो शुगर हो जाती है, ध्यान कर लेना। तो मीठी बातों से दूर रहो, कड़वी बातों को सहन करो, जीवन सफल हो जाएगा। बाकी एसके क्लासेस आपके साथ तैयार है। अगर आप हमारे मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, अगर दम है मेहनत करने का, रात को लेट सोने का, सुबह जल्दी उठने का और कठोर तपस्या करने का, तो जुड़ना, वरना जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो मेहनत करने वाले चाहिए। बाकी आपके सामने है ये हमारा बैचेस, कुछ बैचेस लगातार हर भर्ती परीक्षा के अंदर यही काम है। जुड़ो आप, बढ़िया तरीके से जुड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद में ये आपका सारा सिस्टम आ चुका है, ठीक है, पैटर्न, कोई इसमें मिस्टेक नहीं। पढ़ो आराम से, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिखावा ही करना है, तो लगे रहो। और चतुर्थ श्रेणी का बैच है, आप देखेंगे इसमें किस प्रकार से आपको तैयार किया जाता है। यह आग का दरिया है और डूब के जाना है। जय हिंद, जय भारत।